एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हेडिंग क्या डालोगे? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो एप्लीकेशन में सबसे पहली पॉइंट आ जाती है कि बॉन्ड पोलैरिटी। क्या आ जाती है? बॉन्ड पोलैरिटी आ जाती है। कैसे? देखो कोई भी एटम है, जैसे सपोज करो मैं CH3Cl ले रहा हूं, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड होगा ये क्या होगा? पोलर नेचर का होगा कि नहीं होगा? अगर इसके कंपेयर में बात करूं, CH3 की बात करूं, ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, देखो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है कार्बन से, तो इसका मतलब इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, इसके ऊपर क्या आ रहा होगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये बॉन्ड क्या बन गया? पोलर। पोलर का मतलब होता है उसमें डाइपोल जनरेट हो गया। भाई पोलर का मतलब क्या हो गया? कि उसमें डाइपोल जनरेट हो गया। और तुम्हें पता है डाइपोल म्यू इक्वल टू क्या बोलते हो? Q इंटू डी बोलते हो कि नहीं बोलते? क्यू का मतलब क्या होता है? कि जितना चार्ज हमें इंड्यूस हुआ है, और डी का मतलब क्या होता है? कि उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब मुझे बताओ कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर बनेगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर बनेगा, इतना ही ज्यादा हमारा डाइपोल मोमेंट हाई होगा। तो अगर तुमसे कोई कंपेयर करने के लिए देखो, अगर तुम्हें कोई बोल दे कि इन तीनों में सबसे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इनका ऑर्डर अरेंज करो, A, B, C, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या देखना है? इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को मैं, देखो हैलोजन फैमिली की अगर बात करूं, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, और अलोंग द पीरियड जाने पे, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो क्या होता है, अब जैसे ही तुम यहाँ पे जाओगे डाउन द ग्रुप, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, और फिर होता है लास्ट में आयोडीन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो ज्यादा चार्ज इंड्यूस करेगा, और ज्यादा चार्ज इंड्यूस करेगा तो उसका डाइपोल मोमेंट हाई होगा। तो अगर ABC की बात करूं तो ABC में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? A वाले का होगा। तो इनका ऑर्डर किस तरीके से हो जाएगा कि A का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर B का, और फिर C का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। कर लोगे? बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। क्या करोगे? ड्यू टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, क्या? ड्यू टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, इट इंड्यूस द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड इट्स positive charge induced magnitude will be high as compared to bromine and iodine। तो जिसकी वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा? इसका डाइपोल मोमेंट हाई हो जाएगा। या तुम्हें और ज्यादा इफेक्टिव करना है क्वेश्चन को, तो ये फॉर्मूला और चिपका देना कि डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता है Q इंटू डी, और Q का मतलब होगा चार्ज इंड्यूस, और चार्ज इंड्यूस ज्यादा कौन करेगा? जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एक सबसे अच्छी खास बात बताऊं कि जो केमिस्ट्री होती है ना, उसमें टीचर कभी तुम्हारी इंग्लिश चेक नहीं करेगा, इजारम चेक नहीं करेगा, तुमने वर्ड के फर्स्ट फॉर्म की है कि सेकंड फॉर्म ना, उन्हें सिर्फ कंसेप्ट से मतलब है कि कंसेप्ट क्या है। अगर वो तुम्हें बोल दे कि इसका ऑर्डर अरेंज करो, तो ऑर्डर अरेंज करके बोल देगा। अगर रीजन पूछ ले, ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन का हाई होता है, ब्रोमीन का, और फिर किसका होता है? आयोडीन का। तो इन्हें कर दो, ड्यू टू द हाईली इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इट इंड्यूस द हाईली पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ड्यू टू विच इज डाइपोल मोमेंट इज हाई। सिंपल एक्सप्लेनेशन, 2 नंबर आ गए। बताओ आ गया ना? ये सिंपल है बस। तो हमारी पहली एप्लीकेशन थी कि बॉन्ड पोलैरिटी बता देता है, और तीसरा ये भी बता देता है, बॉन्ड लेंथ भी बता देता है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या बता देता है? हमें एसिडिटी एक्सप्लेन करता है। क्या करता है? एसिडिटी। तो सबसे पहले तुम्हें एसिडिक का करैक्टर समझना पड़ेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिक करैक्टर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी कंपाउंड में, और बेसिक करैक्टर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो तुमने पढ़ा भी होगा आयनिक इक्विलिब्रियम, या पहले कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में जो तुम एसिडिक पढ़ते हो, जब तुम मेरे लेवल पे आ जाओगे तो तुम्हें एसिडिक बहुत चीज़ मिलेगी देखने को, लेकिन तुम्हारे लेवल तक एसिड सिर्फ वही है जिसके पास H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी है। क्या है? कि उसके पास H पॉजिटिव डोनेट टेंडेंसी है, तो वो क्या होगा? हमारा एसिडिक होगा। और जिसके पास H पॉजिटिव गेन करने की टेंडेंसी है, क्या है? H पॉजिटिव गेन करने की टेंडेंसी है, वो क्या होगा? तुम्हारा बेस होगा। क्या होगा? वो तुम्हारा बेस होगा।
सिंपल सी बात है, यही तो कंसेप्ट पता है। अब देखो, या मैं तुम्हें और बात बोलता हूँ, चलो और थोड़ा डीप पे बता देता हूँ। इस दुनिया में एसिड वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। किसके पास? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। और बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो अगर तुम मैंने सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो तुम क्या बोल दोगे कि जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों? सिंपल सी लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है था, देखो तुम्हें बता देता हूं। लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग, लुईस एसिड बेस थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी तुमने पढ़ी भी होगी। ये तुम्हारे लिए कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। क्यों? लुईस एसिड बेस के अकॉर्डिंग क्या होता है? लुईस एसिड वो होता है, लुईस एसिड वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। क्या होती है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी बोले तो कि उसके पास हमेशा या तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। कैसे? ये 3-4 कैटेगरी में आ जाते हैं। पहली कैटेगरी ये कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट मिलेगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। और बी कैटेगरी क्या ले लोगे कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। क्या मिलेगा? उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जितने भी एटम है, ये पॉजिटिव हो गया, कार्बन के ऊपर हो गया, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो सारे के सारे एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ एसिड बेस क्या होता है, फिर इसका बताऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट कैसे रोल करता है इसमें। अब देखो, दूसरा उसने लुईस बेस का नाम दिया लुईस बेस। लुईस बेस को उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी। डोनेटिंग मतलब डोनेट करना, डोनेटिंग टेंडेंसी। तो वो सारे के सारे जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? लुईस बेस कहलाएंगे। तो इस कैटेगरी में कौन आता है? कैटेगरी नंबर ए, जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। तो वाटर क्या होता है? एक लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। अमोनिया हो गया, तो अमोनिया भी किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। या जितने भी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, Br नेगेटिव हो गया, क्लोराइड नेगेटिव हो गया, आयोडाइड नेगेटिव हो गया, कार्बन नेगेटिव हो गया, H नेगेटिव हो गया, ये सारे के सारे बेस की तरह बिहेव करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बोलो। अब तुम कहोगे सर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सेम ही बात होती है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसे भी इलेक्ट्रॉन खाना है, इसको भी इलेक्ट्रॉन खाना है। और बी कैटेगरी में क्या आ जाएंगे? बस इसमें ही हो गए, जिनके पास लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लो, तुम्हें पता है एसिडिक ग्रुप, तुम क्या देखते हो? वाटर। वाटर क्या है? एक एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक बोले कि ये एसिड और बेसिड दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट टेंडेंसी हो। जैसे वाटर, वाटर हो गया। वाटर क्या है? अगर तुम डाल दो तो ये H पॉजिटिव लूज कर देता है, प्लस के OH नेगेटिव लूज कर देता है। तो मतलब इसके पास टेंडेंसी क्या है? H पॉजिटिव लूज करने की भी है। तो H पॉजिटिव लूज कर दे तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और OH नेगेटिव दे देता है वो बेस की तरह। हाँ, एक थोड़ी और थी, थोड़ी एक और थी, वो भी बता देता हूँ तुम्हें। अगर सॉल्यूशन में कोई वाटर में डालने के बाद H पॉजिटिव देता है तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है। अगर वो OH नेगेटिव दे देता है तो वो बेस की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे कौन से बेस होंगे? जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH2 हो गया, ये सारे के सारे बेस होंगे। जैसे NH4OH हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे। जैसे MgOH2 का होल ट्वाइस हो गया, इनके पास क्या है? OH डोनेटिंग टेंडेंसी है, जो सॉल्यूशन में पानी में मिल लाने के साथ क्या दे दे? OH दे दे, तो वे सारे के सारे बेस कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल। अब देखो, अब तुम्हें कोई भी एसिड देखना है, तुम्हें सबसे पहले पता है कि जो CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या बोलते हैं इसको? ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब जो एसिड होगा उसके पास मैंने तुम्हें क्या बताया कि H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी होगी। जैसे ही हम इसको पानी में डिसोसिएट करेंगे, ध्यान रखना वो एसिड और बेस पानी में देख रहे हैं, तो जब हम पानी में इसको डालेंगे, पानी में डालते ही ये क्या कर लेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस के H पॉजिटिव बना लेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एसिडिक की तरह बिहेव करने लगा। अब देखो, एसिड में भी दो कैटेगरी आती है। क्या कैटेगरी? एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड,
कि स्ट्रॉन्ग एसिड को किसकी तरह बिहेव करेंगे, और एक होते हैं वीक एसिड, कि वीक एसिड किसकी तरह बिहेव करेंगे। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड जो जितनी जल्दी अपने H पॉजिटिव को लूज कर दे, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हो गया, जो इजिली अपने H पॉजिटिव को लूज कर दे, which can easily lose H पॉजिटिव आयन इन वाटर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कि इसने इजिली अपने H पॉजिटिव आयन दे दिए, या कितनी जल्दी वो H पॉजिटिव को डोनेट कर दे, ये जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड वो होते हैं जिनके पास लेस टेंडेंसी होती है, या मैं कहूँ जो जितनी लेट H पॉजिटिव को डोनेट करता है। क्या समझे, कि जो जितनी लेट H पॉजिटिव को डोनेट करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। तो जिनके पास लेस टेंडेंसी होती है टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, उनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। जैसे जो हमारा एसिटिक एसिड होता है ना, ये एक वीक एसिड है। क्या है, एक वीक एसिड है एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड ही होता है। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटने के बाद CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव बनाता है। अब इस रिएक्शन में देखो, ये जो नेगेटिव स्पीसीज है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये H पॉजिटिव है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इन दोनों के पास फिर से आपस में अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। भाई देखो क्या बोलूँ मैं तुम्हें, ये आपस में एक दुश्मन है, मतलब भारत पाकिस्तान मान लो, अगर तुमने इनको अलग कर दिया ये फिर से पास आ जाएंगे, तुमने इन्हें फिर से अलग किया फिर से पास आ जाएंगे, वही काम है। तो ये भारत मान लो, ये पाकिस्तान मान लो, ये आपस में फिर से जुड़ जाते हैं, और फिर से आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर से इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो कोई भी एसिड हमें तब तक ही एसिडिक लगता है जब तक वो हमें H पॉजिटिव दे रहा है, या वो अपनी H पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तक तो वो एसिड है। अगर वो फिर से इस फॉर्म में आ गया तो वो हमारे लिए एसिड नहीं है। ध्यान से सुन लो इस बात को, एसिड कब तक है, वो एसिड तब तक है जब तक वो H पॉजिटिव दे रहा है, और जैसे ही H पॉजिटिव देने बंद कर दिए वो हमारे लिए एसिड है ही नहीं। ऐसे ही ये NaOH है, NaOH को पानी में डालोगे, जब तक ये NaOH OH नेगेटिव दे रहा है तो हमारा क्या होगा, ये बेस होगा। जैसे ही देने बंद कर दिए ये बेस मतलब खत्म हो गया, सिंपल है। तो इस चीज को अगर हम बोले, देखो एक चीज और नाम बोलते हैं इनको, जो एसिड है इसको हमने क्या बोल दिया, एसिड। और एसिड से जो इसकी स्पीसीज बनती है जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। CB से नाम लेते हैं, क्या बोलते हैं, CONJUGAT ही, ये क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। और ऐसे ही जो H पॉजिटिव एसिड बनता है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। किससे बना है, देखो जिस स्पीसीज के टूटने के बाद अगर नेगेटिव चार्ज मिल जाए इधर तो उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, अगर उस पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब देखो सिंपल, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वीक एसिड होते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस CH3 ग्रुप की जगह यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा रहा हूँ। भाई हमें ये H पॉजिटिव लूज लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगाऊंगा। अब देखो उससे क्या फर्क पड़ेगा, एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ नोट डाउन कर लेना। अब देखो उससे एसिडिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कि जैसे ही मैं CH3COOH ग्रुप में चेंज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो। अब मैंने क्या लिए, 3 लिए। मैंने क्या किया, CH2 एक बार F लगाया और यहाँ पे क्या करा, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा A एटम। ऐसे ही मैंने क्या किया, CH, ये फ्लोरीन लगाया, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा B। ऐसे हमने C क्या किया, इसके ऊपर तीनों फ्लोरीन लगा दिए। क्या लगा दिए, तीनों फ्लोरीन, तो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब मैं अगर तुमसे पूछने लगूं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो तुम कैसे अरेंज करोगे। सिंपल सी बात है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होगा जो जल्दी से जल्दी अपने H पॉजिटिव को लूज कर देगा। और H पॉजिटिव को लूज कौन कर देगा, जितना बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। अब देखो होता क्या है, जैसे ही तुम यहाँ पर इस कार्बन पर फ्लोरीन एटम लगाते हो, फ्लोरीन एटम लगाते ही, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। अब देखो ये ऑक्सीजन है,
ठीक है। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में तुम्हें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अब इधर देखो ये कार्बन है, अब जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इस कार्बन से लेने की कोशिश करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? ये इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब इधर से खींचने की कोशिश करेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जैसे इस पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा तो ये इस बॉन्ड से खींचने की कोशिश करेगा, ये वाले बॉन्ड, इस बॉन्ड से ये खींचने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही इस खींचने की कोशिश करेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होल्ड कम हो जाएगा। अब फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो ये इधर इसको खींचेगा, तो ऐसे ही खींचेगा तो खींचने से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगी तो ये हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और इजीली टूट जाएगा। देखो अब सिंपल सी, फिर से सुन लो मेरी बात। जैसे ही तुमने इसके ऊपर फ्लोरीन का एटम लगाया, फ्लोरीन एटम लगाते ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज के पाने के बाद से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होगी, क्योंकि मैं क्या बताया था, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हाई होती चली जाएगी। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव आया, ये इस कार्बन से खींचेगा, इस कार्बन पर ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। अब ऑक्सीजन किससे खींचे, बचा बेचारा हाइड्रोजन, गरीब आदमी, ये इस बॉन्ड में से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास आ गई, कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, ये देखो, जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से ली तो ये क्या बन जाता है, CH2F, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसने हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया, भग। तो जैसे इसने बाहर फेंक दिया तो हाइड्रोजन को जल्दी बाहर फेंक दिया, और तो जैसे ही बाहर फेंक दिया तो ये हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन एटम बढ़ाता चला जाऊँ या यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप बढ़ाता चला जाऊँ तो हमारा H लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? क्यों? क्योंकि फिर ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन को बाहर फेंकेगा। तो सिंपल सी बात है, इन तीनों पे क्या इफेक्ट लग रहा है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा वो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो ध्यान रखना कि अगर दुनिया में जब कभी भी तुम्हें एसिडिक करैक्टर निकालने हो तो एसिडिक करैक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, कि जितना ज़्यादा उसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा इतना ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब देखो यहाँ पर तो इस कार्बन पर तो सिर्फ एक फ्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पर 2 फ्लोरीन लगा रहे हैं, यहाँ पर 3 फ्लोरीन लगा रहे हैं। तो मुझे बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो जैसे ही, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, सबसे ज़्यादा C की होगी, फिर B की होगी और फिर किसकी होगी, A की होगी। तो यही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बताया था, एग्जाम में कैसे लिखोगे। अगर ये पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ तो एग्जाम में कैसे करोगे, एसिडिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ग्रुप ड्यू टू विच, तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, CF3 ग्रुप का। ये जो ग्रुप है ना, ये फ्लोरीन, इसके ऊपर 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तुम्हें ये रामगाथा गाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बताया कि किस तरीके से होता है। एक्चुअल में तो ऐसे ही होता है, लेकिन तुम्हें तो एग्जाम में शॉर्ट में लिखना है जिससे टीचर को समझ में आए, टू द पॉइंट। तो अगर पूछ ले कि ये CF3COOH इज मोर एसिडिक देन CH2FCOOH, क्यों एसिडिक है, बिकॉज ड्यू टू द मोर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट CF3COOH इज मोर एसिडिक देन CF2HCOOH। क्लियर है बात को, कर लोगे? ये इसकी एसिडिक कहानी थी। ऐसी अगर मैं और क्वेश्चन तुम्हें बता दूं इसके ऊपर, एसिडिक के ऊपर, जैसे अरेंज करोगे। अब देखो अरेंज देखता हूं मैं तुम कैसे करते हो, करो अरेंज। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि ये देखो CH2F COOH एक ग्रुप ये हो गया, CH2Cl COOH B ये हो गया, CH2COOH ब्रोमीन हो गया, ये क्या हो गया C, ऐसे ही CH2 आयोडाइड COOH ये D हो गया। बताओ
तीनों में किसकी है, तो कुछ नहीं देखना, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रेंथ देखो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट भी नेगेटिव सबसे ज्यादा होगा, तो इसकी एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। सिंपल है, कर लोगे ऐसे ही। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे तुम्हें बोल दे, क्या बोल दे, CH, यहाँ पे क्या बोल दिए, 2 फ्लोरीन बोल दिए, COOH, यहाँ पे क्या बोल दिए, 1 क्लोरीन बोल दिया, 1 फ्लोरीन बोल दिया, COOH। ऐसे ही यहाँ पे क्या बोल दिए, 2 क्लोरीन बोल दिए, 1 हाइड्रोजन और COOH, और बोल दिया कि बताओ A, B और C में से तीनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल ऑर्डर लगाओ। सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, तो देखो इसके ऊपर दोनों फ्लोरीन ग्रुप जुड़े हैं, इसके ऊपर 1 फ्लोरीन 1 क्लोरीन जुड़ा है, इसके ऊपर 1 क्लोरीन और दूसरा भी क्लोरीन जुड़ा है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसकी, A की, जिसके ऊपर दोनों के दोनों फ्लोरीन जुड़े हैं, फिर किसकी हो जाएगी, B की, जिसके ऊपर 1 फ्लोरीन 1 क्लोरीन जुड़ा है, और तीसरे पे क्या आ जाएगा, हमारा ये ग्रुप आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बताओ कर लोगे ना। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन और दे दूं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे दूं, देखो अगर मैं तुम्हें दे दूं CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, OH लगा देता हूँ, ठीक है, OH ग्रुप लगा देता हूँ, ये देखो OH ग्रुप, ये हो गया A ग्रुप। ऐसे ही मैं क्या किया, CH2 यहाँ पे क्या लगा दिया, फ्लोरीन, C डबल बॉन्ड O OH, और ऐसे ही मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, ये B हो गया, और ऐसे मैंने CH2 और यहाँ पे क्या लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया, और फिर क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड OH। तो बताओ A B C में कौन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, A B C में से। कुछ नहीं करना, सिंपल क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर देखो, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नाइट्रोजन की FON फोन, तो सिंपल सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी एसिडिक, B की, तो B आ जाएगा, फिर हमारा A आ जाएगा, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। कर लोगे, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है कि जितने भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो बस एक लाइन याद रखना तुम्हें, क्या कि जब कभी भी तुम्हें एसिडिक करैक्टर निकालने हैं या एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है किसी में भी, उसमें ये देख लो कि कितने ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। समझ गए। जैसे एक क्वेश्चन पॉजिटिव का भी तुम्हें करा देता हूँ, क्वेश्चन जैसे पॉजिटिव का एक तुम्हें करा देता हूं। देखो जैसे तुम्हें दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक ये दे दिया, चलो तुम्हें दे ही देता हूँ, इसको अरेंज करना। अगर तुमने इसको अरेंज कर दिया ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कंसेप्ट को समझ पा रहे हो। ठीक है, ये हो गया A, ये B हो गया, CH2 CH3, और यहाँ पे भी क्या जोड़ दिया मैंने, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CH3 C डबल H, ये क्या हो गया, C हो गया। इसी के साथ मैंने क्या दिया, CHF2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या कर दिया, D कर दिया। बताओ A B C D में से सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, इनका ऑर्डर अरेंज करो। बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले देखो कि इंडक्टिव इफेक्ट कौन लगा रहा है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। देखो कौन कौन है इंडक्टिव इफेक्ट लगाने वाला, यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, इसका मतलब डी का तो सबसे ज़्यादा होगा। अब डी के बाद देखो तीनों है, तीनों में क्या दिख रहा है, इसके पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसके बाद CF3 ग्रुप लगा हुआ है, इसके पास तो दो CH3 ग्रुप लगे हैं। वाह, अलग ही लेवल पे है। देखो ध्यान से, जब CF3 ग्रुप लगाया है तो ये CF3 ग्रुप, देखो समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ये फ्लोरीन कुछ इस तरीके से जुड़े होंगे,
जुड़े होंगे। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देंगे। अब इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो ये किससे खींचेगा, इस कार्बन से, और इस कार्बन से क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऑर्डर होता चला जाएगा। इसका मतलब जो हमारा ये CF3 ग्रुप है ना, ये भी नेगेटिव आई इफेक्ट की तरह ही बिहेव करता है। लेकिन जो हमारा CH3 ग्रुप है, देखो CH3 ग्रुप पे क्या करेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब तुम्हें पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, इस हाइड्रोजन से चार्ज खींचेगा -1, इससे खींचेगा फिर से -1, इससे खींचेगा -1, तो कितने हो गए, -3 नेगेटिव चार्ज हो गए कि हो गए। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गए -3। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फेंकेगा, दूर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इस बॉन्ड के थ्रू, इस बॉन्ड के थ्रू। जब इस बॉन्ड के थ्रू जाएगी तो ऐसे मूवमेंट करेगी, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा, सबसे ज्यादा किसका हो गया, D का, फिर उसके बाद किसका चला जाएगा, इस वाले का, B का, फिर इसमें देखो, इसमें तो एक CH3 ग्रुप लगा है, उसमें दो CH3 ग्रुप लगे हैं, वो मतलब यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो ये तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, तो इसकी तो एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे ही गिर गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर A ऑर्डर आ गया, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है, हो गई एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, वो एक और चीज़ बताऊं तुम्हें, और एक चीज़ ये और सुन लो कि जब कभी भी तुम्हारे पास कहीं पॉजिटिव चार्ज लगाओ और कहीं पे नेगेटिव चार्ज लगाओ, जैसे सपोज करो, देखो कहानी बिल्कुल सिंपल है कि जैसे तुम्हारे पास कोई ये है, ग्रुप है C है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए वो ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जो इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके। तो वो कौन दे सकता है, CH3 दे सकता है। क्यों, क्योंकि CH3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और इस बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर करेगा। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ना कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेना चाहता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करना चाहता है जिससे स्टेबल हो सके। लेकिन सोचो अगर इधर से इसी के ऊपर एक ग्रुप तो ये हो गया, देखो A पार्ट ये हो गया, अगर मैं इसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा के और यहाँ पे क्या लगा दूँ, फ्लोरीन लगा दूँ, ऊपर से पहले से बेचारा ये पॉजिटिव चार्ज था, गरीब था, फ्लोरीन और लगा दिया। अब फ्लोरीन लगाते ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और खींच लेगा और इस कार्बन को और ज़्यादा गरीब कर देगा। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, ये A हो गया और ये B हो गया, इन A में और B में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो A वाला कंपाउंड हमारा B से ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि A में इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, या मैं कहूं कि इस पॉजिटिव चार्ज को जो जितना घटा सकता है, जितनी ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी पॉजिटिव चार्ज को, वही हमारा स्टेबल होगा। ऐसी है, देखो ऐसी अगर कार्बन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है, अगर इसके ऊपर मैं CH3 ग्रुप जोड़ देता हूँ A, और इसी कार्बन के ग्रुप ऊपर मैं एक फ्लोरीन लगा देता हूँ B, और तुमसे फिर पूछूं, ये तो क्या था, कार्बोकटायन, ये क्या था, कार्बोकटायन, और ये क्या है, कार्बोनायन। अब इसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा दिया, उधर फ्लोरीन लगा दिया। मुझे बता कि A और B में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये सामने वाला ग्रुप डिसाइड करेगा कि ये स्टेबल है कि नहीं। अब देखो CH3 ग्रुप है, तुम्हें पता है CH3 ग्रुप के ऊपर पार्शियली 3 नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो जब 3 नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा देने की कोशिश करेगा, तो ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल हो जाता है। और ये कंपाउंड देखो, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, और खींचेगा तो इस कार्बोनायन को ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो हमारा कंपाउंड B ज़्यादा स्टेबल होता है A से। देखो दोनों में डिफरेंस, इसमें क्या था, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और कार्बोनायन में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला ग्रुप होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। या सिंपल सी कहूँ कि कभी भी दुनिया में तुम्हें कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पता करनी हो, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, C के ऊपर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, इसके साथ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा इतना हाईली स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव लगा होगा
इसके ऊपर अगर इस ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो ये इतना हाईली स्टेबल होगा। मतलब जब कभी कार्बोकैटायन की बात आए इस पॉजिटिव चार्ज की, तब तो तुम्हें देखनी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, और जब कभी नेगेटिव की बात आए तब तुम्हें देखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। बताओ, अब तक बात क्लियर हुई, एसिडिक की बात क्लियर हुई, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन ये सब दोनों बातें क्लियर हुई। उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, इसको कार्बोएनायन बोलते हैं। चलिए अब इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। तो हेडिंग डालो, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, बेसिक कैरेक्टर को, कि बेसिसिटी को कैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाता है या कैसे उसको डिक्रीज करता है। चलिए